हेलो गाइस, मैं हूं ज़ेबा और आज मैं फिर से बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आई हूं जो कि बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर है कि आखिर क्या कारण है कि मकराना किशनगढ़ से पीछे है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकराना का मार्बल पूरे देश विदेश में अपनी अलग पहचान रखता है और यहाँ का मार्बल क्वालिटी में भी सबसे ज्यादा उम्दा और बेहतरीन मार्बल है। लेकिन फिर भी मकराना का मार्बल किशनगढ़ की तुलना में बहुत कम बिका जाता है। आज किशनगढ़ ने पूरे मकराना को ओवरटेक कर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आज किशनगढ़ मकराना से बहुत ज्यादा आगे है और क्या कारण है कि मकराना इतने पीछे है। और हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। मतलब ये वीडियो एक बिजनेस आइडियोलॉजी पे होगी, तो बने रहिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि मकराना आज इतने पीछे है। तो इसके मुख्य 3 कारण हैं। हम एक एक करके तीनों जानेंगे। सबसे पहला कारण है रोड कंस्ट्रक्शन एंड हाईवेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि मकराना की रोड कंस्ट्रक्शन, रोड का निर्माण बहुत ही कम होता है। मतलब कि मकराना की रोड बहुत ज्यादा खराब है। अगर थोड़ी सी बारिश आती है तो मकराना पूरा डूब जाता है। ऐसे में जो बाहर से मकराना के कस्टमर्स आते हैं वह पहले ही यहाँ से बिखर जाते हैं। मतलब यहाँ के कस्टमर टूट जाते हैं। वो मकराना आना तो मकराना चाहते हैं, किंतु रोड कंस्ट्रक्शन अच्छा ना होने की वजह से दूसरे हाईवे जो उनको सीधे ही किशनगढ़ ले जाता है। तो यही सबसे मेन कारण है कि यहाँ पे कस्टमर्स जो है वो टूट जाते हैं। दूसरा कारण है गोडाउन्स एंड शोरूम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किशनगढ़ में जैसे ही कोई पार्टीज एंटर होती है वो बड़े बड़े बोर्ड्स और शोरूम से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। किंतु वहीं दूसरी तरफ मकराना में शोरूम बहुत ज्यादा नहीं है, गोडाउन्स हैं। लेकिन गोडाउन्स भी हाई फैसिलिटीज के ना होने के कारण कस्टमर्स टूट जाते हैं। इसका कारण यह है कि वहां पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, वह शो ऑफ में ज्यादा ध्यान देते हैं। किंतु मकराना में फैसिलिटीज पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि यहाँ का मार्बल बहुत ही ज्यादा क्वालिटी का और शुद्धता का है। किंतु इसके बावजूद भी यहाँ पर ज्यादा मार्बल्स की बिक्री नहीं हो पाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम जयपुर जाते हैं तो एक छोटी सी दुकान है, वहां पे लिखा हुआ है मार्बल्स। वहीं दूसरे एक शोरूम है, बहुत बड़ा शोरूम है, और उसमें लिखा हुआ है द लग्जरी शोरूम ऑफ मार्बल्स। सो एज ए ह्यूमन बींग्स वी विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस शोरूम बिकॉज हम उसे देखते ही सोचेंगे कि क्यों ना यहीं से चेकआउट किया जाए, यहीं से मार्बल लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज है। एज ए ह्यूमन बींग्स we will attract to that and we will neglect the best and high quality of Makrana marble. So that's why this is the reason कि हम हमारे ही कस्टमर्स को तोड़ देते हैं और मकराना का बिजनेस स्लो डाउन में चला जाता है। और तीसरा सबसे मेन कारण है कि मकराना आज पीछे है, वो है यूनिटी और डील प्रॉस्पेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मकराना की अलग अलग संस्था एक साथ काम करती थी। मतलब मकराना के व्यापार मंडल में यूनिटी थी। किंतु आज यही संस्था अलग अलग विभागों में बढ़ चुकी है, जिससे मकराना की यूनिटी मतलब एकता टूट चुकी है। यह भी मुख्य कारण है कि आज मकराना का बिजनेस डिक्रीज होता जा रहा है और मकराना में यूनिटी न होने के कारण मकराना बहुत पीछे होता जा रहा है। और इसके अलावा डील प्रॉस्पेक्ट और एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकराना में अगर कोई बाहर की पार्टीज आती है तो वो अलग अलग वैरायटी के मार्बल्स देखती है। और इसके अलावा एज ए बिजनेस प्रोस्पेक्ट हमें
एक मार्बल की वैरायटी और क्वालिटीज बताने के लिए सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी जरूरी है। लेकिन इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है, किंतु डील प्रोस्पेक्ट आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई पार्टी फॉरेनर्स है, आउट ऑफ इंडिया से आई है, तो वह इंग्लिश में आपसे डील करना पसंद करेंगे। किंतु यदि हम लिटरेट ना है और इसके अलावा यदि हमें इंग्लिश ना आती हो, तो हम उनसे डील प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे वो फॉरेनर्स अगर हमसे इंफॉर्मेशन ही नहीं ले पाएंगे, तो एक बार आप ही सोचिए कि कैसे वह मकराना का मार्बल खरीदेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर किशनगढ़ में जाएं, तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और वो अपनी बोली से मीन्स डील प्रोस्पेक्ट से डीलिंग कैसे करते हैं, मतलब वो बिजनेस आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे किसी भी पार्टीज, किसी भी कस्टमर के साथ डील करना है और अपने बेकार से बेकार मार्बल को कैसे सेल आउट करना है। यही कारण है कि मकराना पीछे होता जा रहा है, जबकि यहाँ का मार्बल बेस्ट मार्बल है इन ऑल ओवर इंडिया। बट till that the basic of deal prospect, and in spite of this the knowledge system and the education system is not so finest and highest over here, so that's why our business is going to slow down. तो यह तो कारण थे कि आखिर क्या कारण है कि आज किशनगढ़ बहुत ज्यादा आगे है और वही मकराना बिजनेस आइडियोलॉजी में किशनगढ़ से इतने पीछे है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कैसे अपना बिजनेस फिर से बढ़ाया जाए और कैसे फिर से अपने मकराना के मार्बल को ऊंचाइयों पे लेके जाए। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? तो सबसे पहला निवारण रोड कंस्ट्रक्शन अच्छा किया जाए। जिनके भी हाथों में रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य है, उन्हें कहा जाए कि मकराना के रोड पे ध्यान दिया जाए और मकराना की हर एक गली में व्यवस्थित रोड बने, ताकि बाहर से आने वाली पार्टीज, कस्टमर्स यहाँ पर अट्रैक्ट हो सके। और दूसरा निवारण है कि मकराना में गोडाउन्स और शोरूम में अच्छी फैसिलिटीज तैयार की जाए। और इसके अलावा हमें मकराना में छोटे छोटे और सभी तरह के मॉन्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। अब आप पूछेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ मॉन्यूमेंट्स? मॉन्यूमेंट्स मतलब क्या? जैसे कि आप जानते हैं कि कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है और जयपुर में बिरला टेम्पल है और आगरा में ताजमहल है। तो ये जो बड़े बड़े मकराना मार्बल से बनी हुई चीजें हैं, उनके छोटे छोटे डुप्लीकेट्स, मॉन्यूमेंट्स एक म्यूजियम में रखे जाएं, वो भी मकराना म्यूजियम में। मतलब एक म्यूजियम बनाया जाए जहाँ पे हर एक मकराना मार्बल से बने हुए मॉन्यूमेंट्स को रखा जाए। इससे क्या होगा कि टूरिज्म बढ़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकराना के कारीगर बहुत ही फाइनेंस कारीगर हैं, जिनकी पहचान पूरे देश विदेश में है। तो यहाँ के कारीगर अपने ही कला से हर एक मॉन्यूमेंट्स को तैयार करके उस मकराना लाइब्रेरी या म्यूजियम में रखें, ताकि इससे क्या होगा कि अलग अलग अखबारों में न्यूज रिपोर्टर इसकी जब न्यूज देंगे तो हमारे मकराना में टूरिज्म बढ़ेगा और इसके अलावा कारीगरों को बाहर हायर किया जाएगा और इससे हमारा बिजनेस फिर से ग्रो करने लगेगा। तो यह सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने मकराना का बिजनेस बढ़ा सकते हैं टूरिज्म को बढ़ाकर। और तीसरा सॉल्यूशन ये है कि कस्टमर्स को भ्रमित होने से बचाएं। मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि किशनगढ़ में मकराना चौराहा का नाम उपयोग में लिया जाता है और ऐसा कहकर बेचा जाता है कि यह मकराना का मार्बल है, जिससे कई कस्टमर्स मकराना चौराहा को ही मकराना समझ लेते हैं और वह वहीं से मार्बल्स खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से मकराना में डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो पाती है और इसी कारण मकराना का व्यापार घटता जा रहा है। तो इसके लिए मकराना व्यापार मंडल को चाहिए कि वह किशनगढ़ मंडी को मकराना चौराहा का नाम हटाने के लिए कहें और इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाएं। उन्हें सीधे सीधे लफ्जों में ये कहा जाए कि मकराना चौराहा का नाम अपने मार्बल मंडी से हटा दें, ताकि मकराना में डायरेक्ट सेलिंग हो सके और आने वाली पार्टीज, कस्टमर्स भ्रमित न हो। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि मकराना का बिजनेस है मार्बल, और मार्बल से अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को लिंक करेंगे तो बहुत कुछ जान सकते हैं और हमारा बिजनेस फिर से ग्रो कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो हमें अपने मकराना बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से नहीं, करके दिखाना होगा और फिर से मकराना को डूबने से बचाना होगा, मकराना के मार्बल को ऊंचाइयों पर ले जाना होगा, और यह सब हम सभी कर सकते हैं। तो इसके कारण मैंने बता दिए हैं और निवारण भी बता दिया है। तो आज से चलिए एक प्रयास करते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं अपने मकराना मार्बल को फिर से ऊंचाइयों पे लेके जाने का और यहाँ का बिजनेस ग्रो करने का। थैंक यू।